तो महाराज जी नहीं दिखाई पड़े। लगभग 1 घंटा हो गया था। अरे महाराज जी कहाँ चले गए, इतनी देर तक नहीं आए। तो ऐसे ही सहज छत से झांक करके देखा तो धीरे धीरे महाराज जी भगवान नाम ले रहे हैं और अपने हाथ से उस कीच को तसला में भर भर कर दूर फेंक के आ रहे हैं। अब तो उधर बिल्डिंग बन गई, पहले बिल्डिंग नहीं थी। दूर जा करके भगवान वो कीच महाराज जी फेंक के आ रहे हैं। और महाराज जी काफी लंबी नाली थी, उन्होंने तो कभी कभी साफ ही कर दी थी नाली, थोड़ी सी बची होगी। अब हम ऊपर से उतर के नीचे पंगत घर से होकर के सामने पहुंचे। महाराज जी आप ये क्यों कर रहे हैं? बोले फिर क्या करें? महाराज जी बोले फिर क्या करें? हमने कहा महाराज जी आप रहने दीजिए, हम कर लेते हैं। बोले सेवा में इतना भाव था तो पहले क्यों नहीं कर लिया? हम क्या उत्तर देते? सेवा में भाव तो न तब था ना अब है। अब इसका उत्तर तो हमारे पास नहीं था कि भाई इतना गंदगी तो पहले से थी, तुम लोग यहीं रहते हो, सफाई पहले क्यों नहीं कर ली? उत्तर नहीं दे पाए। 1 मिनट बाद हमने महाराज जी को कहा महाराज जी अब आप स्नान कर लीजिए, थक के आए हैं, बाकी काम हम कर देते हैं। महाराज जी बोले भगवान की सेवा को बीच में छोड़ना अपराध है, थोड़ी सी बची है, इसमें विक्षेप मत करो, ये सेवा पूरी कर लेने दो। अपराधी की तरह हम खड़े थे। अपराधी कोई नहीं, इस बात का महाराज जी कर रहे हैं, इस बात का नहीं लोग क्या कहेंगे हमको कि बताओ चेला जी खड़े हैं, गुरु जी कीच उठा रहे हैं। आप अपनी इज्जत का ख्याल था। ऐसा ही होता हम लोगों के जीवन में। जबकि हम क्या चीज हैं उनके सामने, पर मन की दुष्टता की बात बता रहे हैं, मन की वृत्ति कैसी होती है। हमने कहा महाराज जी गलती हो गई, हम कर लेते हैं। तो हंस करके बोले, हमारी तरफ देख के मुस्कुराए और बोले पंडित जी आप क्या समझ रहे हैं कि हम नाली का कीच उठाकर बाहर कर रहे हैं? नहीं, हम भीतर का कचरा निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। क्या कहा? हम भीतर का कचरा निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। इसका मतलब है ठाकुर जी की नाली की सफाई भी भीतर का कचरा निकाल के बाहर फेंकना है। महाराज जी सावन कभी नहीं लगाते थे, जीवन में कभी सावन नहीं लगाया, तेल न सावन। बहुत वृद्ध हो गए और दर्द वर्द होता तो हम लोग कभी दर्द के तेल का मालिश करते थे, तो फिर आवश्यक हो जाता था गंध के लिए। पहले जब तक महाराज जी ठीक रहे तब तक तेल सावन छुए ही नहीं। और तेल लगाने पर सावन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तेल से फिर गंध आती है और फिर सावन की जरूरत पड़ेगी। तेल छोड़ो तो सावन खत्म अपने आप। अब वो दुर्गंध कैसे जाए हाथ की? गैया का गोबर मंगाया और थोड़ी देर गोबर में हाथ रगड़ते रहे, गंध भी चली गई। महाराज जी स्नान करके बैठ गए। शरीर से सेवा, क्योंकि अन्न के बिना देह नहीं चलता और देह की शुद्धि सेवा से होती है। इसलिए हमारे संतों में कैंकरी की बहुत महिमा है। गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर जी की सेवा, पार्षद की सेवा, भंडार की सेवा, सफाई की सेवा, रसोई की सेवा। बाबा आप हमारे सामने बैठे हैं, आपके पूज्य गुरुदेव भगवान जब थे विराजमान, अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद श्री वैष्णव दास जी महाराज, उस समय आश्रम में कोई कर्मचारी या नौकर की व्यवस्था थी? अब किसी आश्रम में बिना कर्मचारी के चल रहा है क्या? बोलो। उस समय आश्रम नहीं थे, आश्रम थे, इससे अधिक सेवा होती थी। अभी जो हो रही है इससे ज्यादा सेवा होती थी। लेकिन कहीं कोई वैतनिक कर्मचारी किसी संत के आश्रम में, ना तो गौशाला में कोई ग्वारिया रखना पड़ता था पैसा दे करके, ना ही कोई कर्मचारी रखना पड़ता था।
कार्यालय भी समर्पित भक्त मिलकर संभाल लिया करते थे। वे समझते थे यही मेरी सेवा है। प्रधानमंत्री तो अब कह रहे हैं कैशलेस। हमारे महात्माओं ने तो कितने समय पहले सब कैशलेस कर रखा था। क्योंकि सब यह समझते थे कि हम आश्रम में प्रसाद पाते हैं तो हमें अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए। सेवा करेंगे तो ही अन्न के विकार की जो उठापटक है उससे बच पाओगे, नहीं तो संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो फारे आंत। इसलिए सेवा करना बहुत जरूरी है। ये कामादि जो दोष हैं वे मिले रहें, इनमें परस्पर बड़ी मित्रता है, ये मिलके रहते हैं। हमने पहले कहा था कि बुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें संगठन ज्यादा अच्छा होता है। अच्छी प्रवृत्ति वाले तो ज्यादा दिमागदार होते हैं ना, इसलिए वो उनमें भटकाव रहता है। और व्यसनी, चोर, उचक्के, ये इनका संगठन बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, गिरोह बन जाता है इनका। मिले रहे, ये सब मिलके रहते हैं। एक जहां घुसा 6 में से वो 5 को तुरंत बुला लेगा, आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। फिर मिलके रहते हैं और क्या करते हैं, मार्यो चहें, साधक का सर्वनाश करना चाहते हैं। मार्यो चहें, कामादि संघाती। ये कामादि संघाती, ये गिरोह के लोग मिलकर रहते हैं, मारना भी चाहते हैं। और मोबिनु रहे न मेरिए, जारे छल छाती। मेरे बिना, इसका अर्थ क्या है? हम तो इनके बिना रह सकते हैं पर ये हमारे बिना नहीं रहते। बोलो वृंदावन बिहारी। ध्यान में ही बात नहीं आई। आप सदा सर्वदा लोभ में रह सकते हैं क्या? आप सदा सर्वदा काम में रह सकते हैं क्या? आप सदा सर्वदा क्रोध में रह सकते हैं क्या? आप तो डॉक्टर हैं, 24 घंटे क्रोध आ जाए तो माथा फट जाएगा महाराज, मर जाएगा आदमी। पर अक्रोध की अवस्था में जीवन पर्यंत रह सकते हैं। काम विकार थोड़ी देर का होता है। 24 घंटे काम विकार में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा माई का लाल जो 24 घंटे काम विकार में रहे। थोड़ी देर के लिए काम विकार जाता है, आता है, पर निर्विकार अवस्था में जीवन पर्यंत रह सकता है। निर्विकार अवस्था हमें जरूरत नहीं है इनकी, पर ये हमारे बिना नहीं रहते। अब उपाय क्या है? ये हमारे बिना नहीं रहते तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि इनको अपने आराध्य से जोड़ दो, काम को भगवान से जोड़ दो, क्रोध को भगवान से जोड़ दो, लोभ को भगवान से जोड़ दो, मोह को भगवान से जोड़ दो, सबको भगवान से जोड़ दो। तुम तो धन्य हो ही जाओगे। ये विकार भी तुम्हें आशीर्वाद दे के जाएंगे। हम भी किसी भक्त के पास रहे, हमारा जीवन धन्य हो गया। अपने काम को कृष्ण से जोड़ दो तो काम ही प्रेम बन जाएगा। गोपियों ने काम को कृष्ण से जोड़ दिया, काम प्रेम बन गया। इन संतन के मोहते मिले हैं रघुराई। मलुकदास जी कहते, गुरु संत भगवान इनमें मोह ममता हो जाए तो भगवान मिल जाएंगे। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। सब भगवान से जोड़ दो, धन्य हो जाओगे। पर हम इनको भगवान से न जोड़कर संसार से जोड़ते हैं, तब ये विकार हमारा सर्व